नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी मुंबई के रेलवे स्टेशन पर भटकती आत्मा की है। इस कहानी को अगर आप अंत तक सुनते हो तो आपको सच में डर का एहसास होगा। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक ही गुजारिश है, आप वीडियो को लाइक नहीं करते। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और सबसे खास बात, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके नाम में कहानी खत्म होने के बाद लूंगा। इसमें अगर आपका नाम नहीं है तो कमेंट करो, मैं अगली वीडियो में आपका नाम जरूर लूंगा। आपको बस ये बताना है कमेंट में आपका नाम और आप कहां से कहानी सुन रहे हो। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। क्या आप कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? कमेंट में करो। ये कहानी उस दिन की है जब मैंने मुंबई के एक व्यस्त रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसा देखा जो मैं हमेशा याद रखूंगा। उस दिन मैं एक साधारण यात्री की तरह स्टेशन पर उतरा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस दिन मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आने वाला था। ट्रेन का इंतजार करते हुए मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। तभी अचानक मैंने एक लड़की को देखा। उसकी आंखों में अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो कुछ जानती हो जो हम नहीं जानते। उसका चेहरा सफेद था, बाल अस्त व्यस्त थे और उसकी चाल कुछ बहुत धीमी और गुमसुम सी थी। मुझे ये सब देखकर एक अजीब सा डर महसूस हुआ, लेकिन मैंने उस पर ध्यान न देने की कोशिश की। जैसे ही ट्रेन आई और मैं उसमें चढ़ा, मुझे वो लड़की फिर से दिखाई दी। अब वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और उसकी आंखों में डर था, जैसे वो किसी चीज से भाग रही हो। मैंने सोचा कि शायद वो किसी मानसिक परेशानी से गुजर रही होगी, लेकिन जैसे ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, मैं पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की गायब हो चुकी थी। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया और मैं अपने रास्ते पर चलता रहा। लेकिन वो घटना मेरे दिमाग से नहीं निकली। रात को घर लौटते वक्त मुझे अचानक से उस लड़की की याद आई। मैंने सोचा कि शायद वो एक सपना था या फिर मेरे दिमाग का वहम। लेकिन अगले दिन जब मैंने अपने दोस्त से स्टेशन पर हुई एक अजीब घटना के बारे में बात की, तो उसने मुझे बताया कि वहां कुछ महीनों से एक लड़की की आत्मा दिखाई दे रही है जो किसी ट्रेन हादसे में मारी गई थी। और तभी मुझे समझ में आया कि वो लड़की असल में जीवित नहीं थी, बल्कि एक भटकती आत्मा थी। दूसरे दिन मुझे फिर से उसी रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ा। इस बार मेरे मन में डर था, लेकिन साथ ही जिज्ञासा भी थी कि मुझे फिर से उस लड़की से सामना होगा या नहीं। जब मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो मैंने ध्यान से चारों ओर देखा। स्टेशन पर हलचल थी, लेकिन वही चुप्पी और अजीब सा एहसास मुझे फिर से घेरने लगा। अचानक मैंने फिर वही लड़की देखा। वह कहीं दूर खड़ी थी और मुझे देख रही थी। अब मेरी धड़कन तेज हो गई थी और मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने उसके पास जाकर उससे पूछने की हिम्मत जुटाई, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, वो गायब हो गई। मैं अवाक होकर वहीं खड़ा रह गया। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या था। क्या वो लड़की सिर्फ मेरे दिमाग का खेल थी या फिर कुछ और था? मैंने स्टेशन के कर्मचारियों से पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसी कोई लड़की कभी यहाँ नहीं आई। इसके बाद मुझे और भी अजीब बातें सुनने को मिली। कुछ लोगों ने बताया कि वहां अक्सर रात के समय एक लड़की दिखाई देती है जो ट्रेन के इंजन की आवाज के साथ गायब हो जाती है। मुझे अब यकीन होने लगा था कि वो लड़की असल में एक आत्मा थी जो रेलवे स्टेशन पर भटक रही थी। रात के समय स्टेशन पर जाने से अब मुझे डर लगने लगा था, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। कई दिन बाद मैंने फिर से उस रेलवे स्टेशन पर जाना तय किया और इस बार मेरा मन पूरी तरह से डर से भरा हुआ था। जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पर उतरा, मुझे वही गहरी चुप्पी महसूस हुई। ये किसी तरह का सामान्य अनुभव नहीं था, कुछ तो अलग था। मुझे लगा जैसे हर कदम में कोई मुझे घेरने की कोशिश कर रहा हो। मैं स्टेशन के एक कोने में खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। तभी मुझे वही लड़की फिर से दिखाई दी। इस बार मैंने खुद को संभाला और उसके पास जाने का फैसला किया। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, वो घबराकर एक दिशा में भागी। मैं भी उसके पीछे भागने लगा। मुझे लगता था कि शायद वह मेरी मदद चाहती है या फिर मुझे कुछ बताने आई थी। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसने अचानक से मुड़कर मुझे देखा। उसकी आंखों में एक खौफनाक हलचल थी और फिर एक पल में वह गायब हो गई। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो लड़की एक आत्मा थी जो अपनी दुख भरी कहानी बताने के लिए स्टेशन पर भटक रही थी। और यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं थी, बहुत से लोग उसके बारे में जानते थे, लेकिन वे कभी भी खुलकर इस बारे में बात नहीं करते थे। मैं अब समझ चुका था कि मैं एक ऐसी घटना का हिस्सा बन चुका था जिसे किसी ने देखा था, लेकिन शायद किसी को यकीन नहीं होता था। उस दिन के बाद मैं उसी स्टेशन पर जाने से डरने लगा था, लेकिन एक अजीब सी जिज्ञासा भी मेरे मन में थी। रात के समय मैं अक्सर स्टेशन के पास से गुजरता था
और हर बार मुझे वही डरावनी सन्नाटे और भूतिया एहसास होते थे। एक रात जब मैं स्टेशन के पास से गुजर रहा था तो अचानक मुझे फिर वही लड़की दिखाई दी। इस बार वो प्लेटफॉर्म के बिल्कुल किनारे पर खड़ी थी और मुझे देख रही थी। मैं बिना सोचे समझे उसके पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही मैंने उसे पुकारा वो फिर से गायब हो गई। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वो सिर्फ एक भटकती आत्मा नहीं बल्कि कुछ और थी जो अपनी मौत के कारण परेशान थी। मैंने इस बारे में एक बुजुर्ग व्यक्ति से बात की जो स्टेशन के पास ही रहता था। उसने मुझे बताया कि कई साल पहले एक लड़की एक ट्रेन दुर्घटना में मारी गई थी और उसके बाद से स्टेशन पर उसकी आत्मा दिखाई देने लगी थी। उस बुजुर्ग ने कहा कि उस लड़की की आत्मा को शांति नहीं मिल पाई और इसलिए वो स्टेशन पर भटक रही थी। इस घटना के बाद से मैं और भी ज्यादा घबराया हुआ था क्योंकि यह घटना मेरे सामने सच हो चुकी थी। तभी एक और अजीब बात हुई। एक रात जब मैं स्टेशन पर था तो अचानक मुझे एक ट्रेन की आवाज सुनाई दी, लेकिन ट्रेन कहीं नजर नहीं आई, सिर्फ उसकी आवाज आ रही थी। मैं डर के मारे पास ही खड़ा था और उसी वक्त मैं देखता हूँ कि वही लड़की प्लेटफॉर्म पर चलती हुई दिखी। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था बल्कि एक गहरी उदासी थी। मैं उसके पास गया और उसे पूछा, तुम किससे भाग रही हो? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और फिर से गायब हो गई। वो घटना मेरे दिमाग से बाहर नहीं जा रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे उस लड़की का सच जानने की कोई कोशिश करने पर ही मेरी जिंदगी और भी अजीब होती जा रही थी। मैंने स्टेशन पर काम करने वाले कुछ और कर्मचारियों से पूछा, लेकिन सभी ने उस लड़की के बारे में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद एक और व्यक्ति ने मुझे बताया कि उस स्टेशन पर एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी जिसमें एक लड़की की मौत हो गई थी। जब मैं उससे और जानकारी लेने की कोशिश करता तो वो तुरंत चुप हो जाता था। एक रात मैंने खुद तय किया कि मुझे इस राज का पता लगाना होगा। उस दिन मैंने रात को स्टेशन पर जाने का फैसला किया। प्लेटफॉर्म सुनसान था और उस समय लगभग सभी ट्रेनें जा चुकी थी। मैं अकेला था और घना अंधेरा था। तभी मुझे एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ और मैं मुड़ा तो वही लड़की सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में उस रात एक खौफनाक चमक थी, जैसे उसने मुझसे कुछ कहना चाहा हो, लेकिन शब्द उसकी जुबान से निकल नहीं पा रहे थे। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी और मेरे सामने आकर रुक गई। उसने मुझे एक कागज का टुकड़ा दिया जिस पर कुछ लिखा हुआ था। मैं कागज को खोला, लेकिन उसमें कोई शब्द नहीं थे। मुझे समझ में नहीं आया कि यह क्या था, लेकिन जब मैंने उसे फिर से देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन वह मुझे कुछ भी नहीं बोल पाई। और फिर एक झटके में वह गायब हो गई। अब मुझे यकीन हो गया था कि वह लड़की सिर्फ एक भटकती आत्मा नहीं थी बल्कि कुछ और था। मैं अक्सर रात में स्टेशन पर जाने लगा था, यह देखने के लिए कि वह फिर से कब दिखेगी। एक रात जब मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा था तो मैंने देखा कि कुछ लोग इकट्ठा हो रहे थे। मैंने पास जाकर पूछा तो उन्होंने बताया कि यह वही स्थान था जहां एक बड़ी ट्रेन दुर्घटना हुई थी और उस दुर्घटना में एक लड़की मारी गई थी। उस दिन के बाद से मैं पूरी तरह से विश्वास करने लगा कि वह लड़की उसी दुर्घटना का शिकार थी और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। लेकिन एक दिन मुझे एक और रहस्यमयी घटना का सामना करना पड़ा। जब मैं स्टेशन पर था तो अचानक ट्रेन के इंजन की आवाज सुनाई दी, लेकिन ट्रेन कहीं नजर नहीं आई। इस बार मुझे महसूस हुआ कि वह लड़की शायद मुझे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन वो मुझसे संपर्क नहीं कर पा रही थी। अचानक से मैं महसूस करता हूँ कि मुझे उस लड़की के बारे में और जानकारी जुटानी चाहिए थी। मुझे यह सोचकर डर लगा कि क्या मुझे उस आत्मा के साथ ही इस घटना का हिस्सा बनना पड़ा था। लेकिन अब मैं पूरी तरह से उसकी कहानी जानने के लिए तैयार था। रात के समय जब स्टेशन पर सन्नाटा छाया हुआ था, मैंने फिर से उसी प्लेटफॉर्म पर कदम रखा। आज मेरे मन में कुछ अजीब सी बेचैनी थी, जैसे किसी बुरी घटना का आभास हो। प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर मैं सोच रहा था कि क्या वो लड़की फिर से दिखाई देगी? क्या मैं कभी उसके रहस्यों को जान पाऊंगा? मुझे जैसे ही यह ख्याल आया, मुझे अचानक एक तेज ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मैंने अपनी आंखें झपकाईं और फिर से देखा। वो लड़की वहां खड़ी थी, उसी धीमी चाल से जैसे पहले मुझे दिखाई दी थी। मैंने उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन फिर से वही डर ने मुझे घेर लिया। उसने मेरी ओर देखा और उसके चेहरे पर वही उदासी थी, जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहती हो। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुंचने वाला था, वह हवा की तरह गायब हो गई। यह सब इतना अजीब था कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने फिर से स्टेशन के कर्मचारियों से पूछा,
और इस बार एक बुजुर्ग महिला ने मुझसे कुछ और बातें शेयर की। उसने बताया कि उस लड़की का नाम रीता था और वह एक ट्रेन हादसे में मारी गई थी। उसका परिवार काफी गरीब था और उस घटना के बाद से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह महिला यह भी कह रही थी कि अगर रीता की आत्मा को शांति चाहिए तो उसे कुछ खास जगह पर जाकर पूजा करनी चाहिए थी। यह सुनकर मैं और भी भ्रमित हो गया कि क्या ये सारी बातें सच हैं या फिर मैं किसी मानसिक स्थिति में हूँ। बुजुर्ग महिला की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थीं। क्या सच में रीता की आत्मा को शांति चाहिए थी? अगर ऐसा था तो क्या मैं उसकी मदद कर सकता था? मैंने सोचा कि मुझे उसके बारे में और जानकारी जुटानी चाहिए। अगले दिन मैं स्टेशन के पास के इलाके में घूमने लगा, ये देखने के लिए कि क्या कुछ और सुराग मिल सकते हैं। मुझे एक पुराना मंदिर मिला जहां कुछ लोग पूजा कर रहे थे। मैं चुपचाप उनके पास बैठ गया और वहां से एक बुजुर्ग पुजारी ने मुझे देखा। पुजारी ने मुझसे पूछा, तुम्हें यहाँ कैसे आया? मैंने उन्हें रीता की कहानी सुनाई और बताया कि मैं उसे मदद देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि यह जगह बहुत मायने रखती है क्योंकि यहाँ रीता की आत्मा अक्सर दिखती है। पुजारी ने बताया कि अगर तुम सच में उसकी आत्मा को शांति देना चाहते हो तो तुम्हें इस जगह पर विशेष पूजा करनी होगी, लेकिन यह पूजा बिना सही तरीके से नहीं हो सकती। मुझे उनके शब्दों से यकीन हो गया कि यह सब कुछ वास्तविक था और मैं इसके बारे में और गहराई से जानने के लिए तैयार था। उस दिन के बाद मैंने तय किया कि मैं पुजारी की बताई गई पूजा करूंगा ताकि रीता की आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन मुझे डर था कि क्या पूजा सच में उसकी आत्मा को शांत कर पाएगी या फिर कुछ और अजीब घटना होगी। रात का वक्त था जब मैंने तय किया कि मैं पूजा करने स्टेशन के पास वाले मंदिर में जाऊं। पुजारी ने मुझे बताया था कि सिर्फ रात के समय ही यह पूजा प्रभावी हो सकती है। जब मैं मंदिर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, केवल अंधेरा और ठंडी हवाएं थी। मैंने दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना की और पूजा शुरू की। जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ने शुरू किए, अचानक एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने फिर से पूजा जारी रखी और अब मुझे डर महसूस होने लगा। जैसे जैसे मैं मंत्रों का उच्चारण करता गया, मुझे एक अजीब सी भावना हुई कि कुछ हो रहा है। अचानक प्लेटफॉर्म के पास से एक ट्रेन की आवाज सुनाई दी। मैं चौंक कर मुड़ा, लेकिन मुझे वहां कोई ट्रेन नहीं दिखाई दी। फिर मुझे महसूस हुआ कि वह आवाज शायद उसी आत्मा की थी जो अपने अंतिम समय को महसूस कर रही थी। तभी मुझे वही लड़की फिर से दिखाई दी। वह मेरे सामने खड़ी थी और उसकी आंखों में अब शांति थी। वो लड़की धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी और मुझे यह महसूस हुआ कि अब वह मुझे कुछ कहना चाहती है, लेकिन पहले जैसे वह गायब हो जाती। इस बार उसने एक हल्की मुस्कान के साथ मुझे देखा और फिर अचानक वह गायब हो गई। मुझे समझ में आ गया कि मेरी पूजा और मेरी मदद ने उसे शांति दी थी और अब वह आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी। अगले कुछ दिन मुझे रेलवे स्टेशन पर फिर से वही डर और सन्नाटा महसूस नहीं हुआ। मुझे लगा कि शायद अब वो आत्मा मुक्त हो चुकी थी और मुझे किसी बुरे अनुभव का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैंने स्टेशन पर बहुत समय बिताया, लेकिन अब मुझे कभी वह लड़की नहीं दिखाई दी। इसका मतलब यह था कि मेरी मदद से उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी थी। हालांकि इस घटना ने मुझे यह सिखाया कि कुछ चीजें जो हम समझ नहीं पाते, वे असल में हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। उस लड़की ने मुझे डर से नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण सबक से रूबरू कराया और मुझे अब यह समझ में आ गया कि कभी कभी हमें अपनी जिज्ञासा और साहस को सही दिशा में लगाना चाहिए। यद्यपि उस लड़की की आत्मा को शांति मिल चुकी थी, लेकिन वह घटना हमेशा मेरे दिल में रह गई। मुंबई के उस रेलवे स्टेशन पर अब मैं अकेला नहीं था, क्योंकि मैंने एक ऐसी आत्मा की मदद की थी जो भटक रही थी और अब उसकी आत्मा मुक्त हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद मैं फिर से उसी रेलवे स्टेशन पर खड़ा था जहां मैंने वह भूतिया अनुभव किया था। अब मुझे वह डर नहीं था, लेकिन एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। मैं सोचने लगा कि क्या वाकई वो आत्मा शांत हो चुकी थी या फिर मेरी मदद से केवल कुछ समय के लिए आराम पा चुकी थी। मैं स्टेशन के आसपास घूमने लगा और अपने दिमाग में उन घटनाओं को दोहराने लगा। क्या अगर वह लड़की फिर से वापस आ जाए? वहीं एक और घटना घटी। एक रात जब मैं स्टेशन पर था तो मैंने देखा कि कुछ लोग इकट्ठा हो रहे थे। मैंने पास जाकर पूछा तो उन्होंने बताया कि स्टेशन के पास कुछ दिन पहले एक और हादसा हुआ था और अब फिर से स्टेशन पर कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी।
लोग बताते हैं कि अचानक ट्रेन की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन ट्रेन दिखाई नहीं देती। मुझे यह सुनकर चौंकने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि मैं पहले ही ऐसी आवाजें सुन चुका था। लेकिन इस बार लोग कहते थे कि यह आवाज तब आती है जब कोई बुरी घटना घटने वाली होती है। मेरे दिमाग में फिर वही सवाल आया, क्या वह लड़की सिर्फ एक शुरुआत थी, और क्या यह घटना किसी और आत्मा से जुड़ी हो सकती थी? मैं सोचने लगा कि क्या मुझे फिर से स्टेशन पर जाना चाहिए, या फिर मैं अपनी जिंदगी को उसी तरह आगे बढ़ाऊं जैसा पहले था। एक दिन मैंने फिर से स्टेशन पर जाने का फैसला किया। इस बार मेरा उद्देश्य कुछ और था। मैं उन लोगों से और ज्यादा बातें करना चाहता था जो यहाँ काम करते थे। प्लेटफार्म पर खड़े होकर मैंने देखा कि कई यात्री अपने अपने काम में व्यस्त थे। किसी को भी पता नहीं था कि आसपास क्या हो रहा था, लेकिन मुझे अब भी वही सन्नाटा महसूस हो रहा था। फिर मुझे वही ठंडी हवा का झोंका आया और मेरे अंदर एक खौफ का एहसास फिर से घर कर गया। मेरे दिमाग में अब यह सवाल उठने लगा था कि क्या अब भी स्टेशन पर कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी। मैंने स्टेशन के एक कर्मचारी से पूछा और उसने मुझे बताया कि कुछ लोग रात के वक्त ट्रेन के इंजन की आवाज सुनते हैं, लेकिन ट्रेन नहीं दिखती। उसने यह भी बताया कि कई बार लोगों ने प्लेटफार्म पर किसी को चलते हुए देखा था, जो अचानक गायब हो जाता था। मुझे महसूस हो रहा था कि स्टेशन पर कुछ और था जो अब तक मुझे नहीं दिखा था। वह लड़की जिसको मैंने मदद की थी, क्या वह सच में शांति पा चुकी थी, या फिर कोई और आत्मा थी जो अब स्टेशन पर भटक रही थी? मैंने फैसला किया कि मुझे यह सब खुद देखना होगा। एक रात जब मैं स्टेशन पर अकेला था, तो मैंने ध्यान से आसपास की स्थिति का अवलोकन करना शुरू किया। इस बार स्टेशन पर कोई खास हलचल नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था कि कुछ तो गलत था। अचानक मुझे एक तेज ट्रेन की आवाज सुनाई दी, लेकिन ट्रेन कहीं दिखाई नहीं दी। मैं एक बार फिर वही घबराहट महसूस करने लगा। मैंने घबराकर चारों ओर देखा और मुझे प्लेटफार्म के कोने में एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मेरी धड़कन तेज हो गई और फिर वही लड़की सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में वही उदासी और खौफ था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक निःशब्द प्रश्न था, जैसे वह मुझे कुछ बताना चाहती हो। वह बिना कुछ कहे मेरे पास आई और मुझसे दूर जाने लगी। मैंने उसके पीछे जाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचने वाला था, वह फिर से गायब हो गई। मुझे यकीन हो गया कि वह लड़की अब भी किसी न किसी रूप में स्टेशन पर भटक रही थी। मैं सोचने लगा कि क्या उसे सच में शांति मिल पाई थी, या फिर वह अब भी कुछ अधूरी बातों के कारण वहां फंसी हुई थी। कुछ दिन बाद मैंने स्टेशन के आसपास के कुछ लोगों से और भी बातें की। उन्होंने बताया कि स्टेशन पर जितनी आत्माएं हैं, वे सब किसी न किसी दुर्घटना में मारी गई थीं। मुझे यह सुनकर एहसास हुआ कि जिस लड़की को मैंने देखा था, वह अकेली नहीं थी। शायद और भी आत्माएं थीं जो स्टेशन पर भटक रही थीं। लोग कहते थे कि हर आत्मा की अपनी एक कहानी होती है और उन्हें शांति पाने के लिए अपनी अधूरी इच्छाओं का समाधान करना पड़ता है। एक दिन मुझे स्टेशन पर काम करने वाले एक बुजुर्ग कर्मचारी ने कहा, तुमने जो देखा है वह सिर्फ एक शुरुआत थी। यहाँ हर आत्मा की एक अनकही कहानी है। अगर तुम चाहते हो कि यह सब बंद हो, तो तुम्हें उन आत्माओं की कहानियां सुननी होंगी। मैंने उसकी बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि शायद अब मुझे और गहरे स्तर पर इस रहस्य को सुलझाना होगा। मैंने फैसला किया कि अब मुझे सिर्फ रीता की आत्मा के बारे में नहीं, बल्कि पूरी कहानी के बारे में जानने की जरूरत थी। मुझे यह जानने की जिज्ञासा थी कि स्टेशन पर और कौन कौन सी घटनाएं घटी थीं। क्या यह सिर्फ मेरी कल्पना थी, या फिर सच में स्टेशन पर कुछ और भी था जो हम नहीं समझ पाए थे? एक रात मैंने फिर से उसी स्टेशन पर जाने का फैसला किया। मैंने पूरी तरह से तैयार होकर वहां पहुंचने की योजना बनाई। जैसे ही मैंने प्लेटफार्म पर कदम रखा, मुझे एक अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ। स्टेशन पर कोई यात्री नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा था। तभी मुझे वह आवाज सुनाई दी, वही ट्रेन की आवाज जो मैंने पहले सुनी थी। यह आवाज इतनी स्पष्ट थी जैसे ट्रेन बिल्कुल पास आ रही हो, लेकिन मैंने चारों ओर देखा और कहीं भी ट्रेन नहीं दिखाई दी। मैंने ध्यान से सुना और फिर वही लड़की मुझे दिखाई दी। वह बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी और उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक गहरी शांतिपूर्ण उदासी थी। मैं उसके पास गया और अब मुझे लगा कि वह मुझसे कुछ कहना चाहती है। अचानक उसने अपनी आंखें मेरी ओर घुमाई और मुझे एक पुराना टिकट दिखाया जिस पर कोई तारीख और समय लिखा हुआ था। यह वही तारीख थी जब उस लड़की की मृत्यु हुई थी। वह टिकट मेरे हाथ में रखते हुए वह मुझे सीधे स्टेशन के
एक पुराने कोने की ओर इशारा करने लगी। मुझे लगा जैसे वह मुझे कुछ दिखाना चाहती है। मैंने धीरे धीरे उसकी दिशा में कदम बढ़ाया और जैसे ही मैं उस दिशा में बढ़ा, मुझे एक अजीब सी भावना महसूस हुई। क्या वह मुझे उस जगह ले जा रही थी जहां उसकी आत्मा को शांति मिली थी? जब मैंने उस दिशा में कदम रखा तो मुझे अचानक वह पुराना कोना नजर आया जहां बहुत समय से कोई नहीं आता था। वहां पर कोई पुरानी ट्रेन का इंजन खड़ा था जो शायद वर्षों से खड़ा था। मुझे उस इंजन के पास आते हुए ऐसा लगा जैसे समय ठहरा हुआ हो। वही लड़की फिर से मेरे सामने आई और उसने एक हल्की सी मुस्कान दी। उसकी आंखों में अब कोई दुख नहीं था, बल्कि वह बिल्कुल शांत दिखाई दे रही थी। मैंने महसूस किया कि ये वही जगह थी जहां से उसकी आत्मा को शांति मिलनी थी। जैसे ही मैंने उसके पास खड़े होकर ध्यान किया, अचानक से मुझे एक बहुत हल्का प्रकाश दिखाई दिया और वह लड़की धीरे धीरे गायब हो गई। मुझे लगा कि वह अब अंततः शांति पा चुकी थी। अब मैं समझ गया कि उस आत्मा ने मुझे अपनी अधूरी कहानी बताई थी और मुझे यह एहसास हुआ कि कभी कभी किसी की मदद करने से सिर्फ वह व्यक्ति ही नहीं, बल्कि पूरी आत्मा भी शांति प्राप्त कर सकती है। कुछ समय बाद मुझे फिर से स्टेशन पर कुछ अजीब सा एहसास हुआ। अब स्टेशन पर जो कुछ भी होता वह पहले जैसा नहीं था। वह खौफनाक एहसास, वह सन्नाटा, सब कुछ गायब हो चुका था। लेकिन एक दिन रात के समय जब मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, मुझे अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा हो। मैंने पलट कर देखा तो मुझे वही लड़की फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में न तो कोई उदासी थी, न ही कोई शांति। उसकी आंखों में एक गहरी चिंता और बेचैनी थी, जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन शब्द नहीं ढूंढ पा रही हो। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी और फिर से मुझे वही पुराना कागज का टुकड़ा दिया। इस बार कागज पर कुछ अलग लिखा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उस पर लिखा था, शांति के रास्ते में एक और दर्दनाक सच छिपा है, तुम्हें इसे जानना होगा। यह शब्द मुझे और भी ज्यादा हैरान कर गए और मुझे एहसास हुआ कि मेरी यात्रा अब भी पूरी नहीं हुई थी। मेरी मदद से शायद उस आत्मा को शांति मिली हो, लेकिन अब मैं किसी और रहस्य का सामना करने वाला था। मैंने तय किया कि मैं इस राज को सुलझाकर ही दम लूंगा। मुझे यह समझने की जरूरत थी कि क्या वह आत्मा सच में शांत हो चुकी थी या फिर कुछ और घटनाएं हो रही थी जिनके बारे में मुझे अभी तक पता नहीं चला था। मुझे यह जानने के लिए और भी गहरे रहस्य में उतरना होगा। मैंने स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू किया। स्टेशन के कर्मचारियों ने मुझे बताया कि कई सालों पहले यहाँ एक और भयानक हादसा हुआ था जिसमें कई लोग मारे गए थे, लेकिन उस घटना के बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता था, क्योंकि लोग कहते थे कि जो उस हादसे में मारे गए थे वे अब भी स्टेशन पर भटकते हैं। मैं इन सभी घटनाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार कुछ नया सामने आता था जिससे मेरे मन में और सवाल उठते गए। एक दिन मैंने कुछ और कर्मचारियों से बात की और उन्होंने बताया कि कुछ यात्रियों ने प्लेटफॉर्म पर अजीब घटनाओं के बारे में शिकायत की थी। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें एक और लड़की दिखाई दी थी जो उसी पुराने टिकट काउंटर के पास खड़ी होती थी। लोग कहते थे कि जब वे उस काउंटर से गुजरते तो उनके कानों में किसी महिला की चीखें सुनाई देती थी। क्या यह वही लड़की थी या फिर कोई और आत्मा जो हादसे के दौरान मरी थी? मुझे अब यह समझने की जरूरत थी कि उस स्टेशन पर कितनी आत्माएं थी और क्या वे सभी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी थीं? क्या इस पूरे मामले में कोई बड़ा राज था जिसे मैं जानने में नाकाम रहा था? मैंने एक और योजना बनाई कि इस बार मैं स्टेशन के उन हिस्सों की ओर जाऊंगा जिनसे मुझे पहले कभी नहीं गुजरना पड़ा था। यह एक खतरनाक कदम था, लेकिन मुझे लगता था कि शायद यही वह रास्ता हो जो मुझे बाकी आत्माओं के बारे में सच बताने में मदद करेगा। रात के अंधेरे में मैंने प्लेटफॉर्म के उस हिस्से को देखने की कोशिश की जो अक्सर सुनसान और खाली रहता था। जैसे ही मैंने वहां कदम रखा, मुझे अचानक वही ठंडी हवा महसूस हुई। मैंने चारों ओर देखा और देखा कि एक धुंधली आकृति प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर खड़ी थी। यह कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी, लेकिन अब वह बिल्कुल अलग दिख रही थी। उसकी आंखों में वही उदासी नहीं थी, बल्कि वे बिल्कुल खाली और अधूरी सी लग रही थी, जैसे वह अपनी आत्मा को खोज रही हो। मैं उसके पास गया और पूछा, तुम क्या चाहती हो? उसने मुझे एक बार फिर वही कागज का टुकड़ा दिया, लेकिन इस बार कुछ और लिखा था। उस पर लिखा था, अब तुम्हें सच जानना होगा, लेकिन यह तुम्हारे लिए एक मुश्किल सफर होगा। मेरे दिल में डर और आशंका का मिश्रण था। क्या मुझे इस सफर पर चलकर सच का सामना करना होगा
या फिर यह सच मुझे कुछ और खो देने के लिए तैयार कर रहा था। अगली रात मैंने उस कागज को लेकर स्टेशन पर वापस जाने का फैसला किया। मुझे अब यह महसूस हो रहा था कि अगर मुझे यह रहस्य सुलझाना था तो मुझे उस रास्ते पर जाना होगा जो मुझे अजब ही और डरावना लगता था। प्लेटफॉर्म पर चलते हुए मुझे लगा कि कुछ तो है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और वही रास्ता चुना जहां से मुझे पहले कभी नहीं गुजरना पड़ा था। जैसे ही मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ा, मुझे अचानक ट्रेन की तेज आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन ट्रेन कहीं नहीं थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि यह आवाज वही आत्माएं निकाल रही थीं जो दुर्घटना में मरी थी। उनका दर्द, उनका गुस्सा, उनका कष्ट अभी भी उस जगह पर था। मुझे लगने लगा कि शायद मुझे उन आत्माओं को पूरी तरह से शांति दिलवाने के लिए एक अंतिम कदम उठाना होगा। तभी वह लड़की फिर से मेरे सामने आई और इस बार उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी। उसने मुझे देखा और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। मुझे समझ में आ गया कि वह अब शांति पा चुकी थी। मुझे अब यह एहसास हुआ कि मैंने इस कहानी के आखिरी पन्ने को पलट लिया था और अब स्टेशन पर कोई भटकती आत्मा नहीं थी। सब कुछ अब शांत था और उस दिन के बाद से मुझे स्टेशन पर फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। तो दोस्तों, ये थी मुंबई के रेलवे स्टेशन पर भटकती आत्मा की कहानी। अब जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके नाम लूंगा। सबसे पहले है मोहन शर्मा, नंबर 2 विनोद चौधरी, नंबर 3 मनोज मौर्य, नंबर 4 रियाज उद्दीन, नंबर 5 रिद्धि यादव, नंबर 6 ब्लैक हीरो, नंबर 7 अभिजीत, नंबर 8 कृष्णा, नंबर 9 प्राची मिश्रा और मयूर जाधव, जो बुल्लढ़ाना से हमारी कहानी सुनते हैं। आप कहां से हमारी कहानी सुनते हैं? कमेंट करें और आपका नाम भी अगली वीडियो में जरूर शामिल करेंगे।